हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी सभी बच्चों को मेरा गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। कौन सा टॉपिक लिया? इंडियन जियो, है ना। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था ज्योग्राफी का कि इंडिया की ज्योग्राफी कैसी कैसी है, इंडिया में क्या क्या है क्या क्या नहीं। आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, क्या कहते हो? प्रैक्टिस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस। थम्स अप। अभी कौन? अन्ना, प्रियांशी, वैभव। चलो भाई, ये बच्चे तो हाँ हाँ कर रहे हैं, मुंडी ला रहे हैं अपनी, ठीक है। और बाकी रेयांश, अवधूत, संकल्प। संकल्प मना कर रहे हो तुम? जैस, क्या कहते हो? प्रैक्टिस करें, नए चैप्टर पढ़े? प्रैक्टिस कर दें? चलो भाई, पहले प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों में जोश है वो प्रैक्टिस करने वाला? अनिकेत, ये लो आराध्यान भवन के आप पानी पिया है ना? कह रही यस सर। ओके आराध्या। देव ओसवाल, दो दो तुम सब, मतलब डबल डबल जोश, क्या बात है। ओके आर्यन। चलिए, युवराज सिंह यादव, संयम, गिनी, ध्रुव, सहीम, कैसे हो आप सब? सूर्यांशी नागरा। सूर्यांशी जो देखो पकौड़ियाँ खाती रहती, इतनी पकौड़ी क्यों खाती हो सूर्यांशी? पकौड़ी हो जाओगी तुम खा खा के, है ना। तो चलो भाई, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मनीषा, नयन, फैजान, रुद्रा, आस्था, रेडी हो ना सभी? चलिए, तो पहले मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इंडिया का कर लिया था, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमने कर रखे हैं ये वाला टॉपिक, बट बहुत बच्चे कह रहे थे सर हमने ये टॉपिक कभी किया ही नहीं, सुना ही नहीं। ठीक है, सुन लिया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में कि इंडिया का क्या क्या इंट्रोडक्शन है, कैसा कैसा है इंडिया। चलो, अब इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। हाँ, मुझे पता है कुछ बच्चों ने कमेंट कर भी, मेरे को फोन पे भी जस्ट मैसेज आया एक बच्चे का, सर आपने चश्मा क्यों चेंज किया। एक्चुअली क्या ना, मेरा चश्मा तोड़ दिया, ठीक है। मेरे पास पांच, चार पांच, हाँ मेरे पास चार या पांच स्पेक्स रखे हैं, चश्मे रखे हैं अलग अलग। तो मेरा चश्मा यहाँ से किसी ने तोड़ दिया। किसने तोड़ा वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक बच्चे ने ही तोड़ा है, एक छोटा बच्चा है उसने, ठीक है। यूं पकड़ के खींचा ऐसे और यूं फेंका तो टूट गया। ओ, है ना। चलिए, तो हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जियो वाले चैप्टर के। अब क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर सही करना सोच समझ के, गलत मत करना, ठीक है। ये थोड़े चटपटे से क्वेश्चन, अटपटे से। डन। चलिए, ये आया है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिख गया सबको? अच्छा, आ गया क्या? मैंने सोचा ये लो, ये पीडीएफ खुली नहीं थी ना अभी। चलिए, तो क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूँ। लैटिट्यूड एक्सटेंट पूछा आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों को लैटिट्यूड एक्सटेंट बताना है क्या इंडिया का, बता दो। अब अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ही दे पाओगे, है ना। फुरकान, कैमरा ऑन कीजिए अपना। आयुष रोडैया, कैमरा क्यों ऑफ है? हर्षवर्धन, कैमरा ऑन करो। संयम शर्मा, तुम कब से कैमरा ऑफ रखने लगे भाई? ओके, आंसर्स आ गए हैं। प्रत्युष आनंद नंबर 1, सक्षम नंबर 2, रुद्र धलारिया नंबर 3। ओके, ये है हमारे आंसर्स। देखिए, हमारे इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करके कौन सी लाइन है वो?
राधा शर्मा, प्रियांशु शेखर और प्रांजल, 74 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। ओके, जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कल का दिन था वो, पता है आप लोगों को कल का दिन क्या था? कल ही था क्या? हाँ कल ही तो था। 21 जून, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। कल के दिन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन था। कल 13.5 घंटे का दिन था अपने यहाँ पर, ठीक है। तो कल का दिन सबसे बड़ा था, ध्यान रखना, कल का डे। और कल इंटरनेशनल योगा डे भी था। अच्छा, इंडिया का लैंडमार्क कितना है? मनीषा, दो चोटी बना के कहाँ घूम रही हो? अच्छे से बैठो, आंसर दो। मनीषा, तुम आज तक टॉप 10 में आई हो? सच बताना, नहीं आई ना कभी भी? टॉप 10 में भी नहीं आई ना तुम? नहीं आई, झूठी। आई हो? आज आके दिखाओ। जयेश कुमार, ऋषिकेश राज, दिव्यांश, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अलावा लोभांश है, अक्षय, अर्पित, अक्षर, यश, शिवांश, प्रिंस, शर्मा, ये इतने बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 तक, ठीक है। चलिए भाई, इंडिया का पता लग गया। लैंड मार्क्स कितना है? 32,87,263, ठीक है, बताया था मैंने। स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है हमारा? लाइन जाती है ना इंडिया के बीच में से 5 का, जो में जहां से हमने टाइम लिया है। मैंने आपको ग्रीनविच वाला बताया था, सेम वैसा ही ये है क्वेश्चन। चलिए भी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच वाटर बॉडी सराउंडेड द इंडियन पेनिसुला? ईस्ट और वेस्ट? लक्ष्य राज, अंशिन पाटिल और अक्षय, वेरी गुड। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हो। देखिए, हमारे इंडिया के वेस्टर्न साइड अरेबियन सी है और ईस्ट साइड है बे ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आयुष आराध्या सिंह एंड गार्गी चंडो फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए वेरी गुड। हमारे इंडिया के अंदर 6 मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन में से द ग्रेट प्लेन्स ऑफ तिब्बत नहीं है। ओके, कोस्टल रीजन है, ग्रेट पेनिसुलर प्लेट्यू है एंड नदर्न प्लेन है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है उन्हें हम क्या बोलते हैं? काव्यांशी राठौड़, क्या बात, आप नंबर 1 हो। साकिब एंड अध्यम, वेरी गुड। काव्यांशी, वो कहाँ तुम इतनी भीड़ में कहाँ गुम हो रखी हो? वेरी गुड काव्यांशी राठौड़, आप नंबर 1 पर आई हो। ठीक है, पहली बार कोई लड़की नंबर 1 पर आई है। इस क्लास में वरना लड़कियां कहाँ फर्स्ट आती है ना? सान्विका, सही कह रहा हूँ ना? सान्विका, ये क्या कर, क्या है ये? अंगूठा चूस रही हो, लो भाई साहब। सान्विका क्या होगा? नेक्स्ट बताइए। 3 रिवर्स हमारे नदन प्लेन के अंदर है ना? कौन कौन सी है वो 3 रिवर्स? ओके, आंसर आ गए हैं। गिनी, आप नंबर 1 पर हो गिनी। आरुष कामले नंबर 2 पर है और रामांश यादव नंबर 3 पर है। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नॉर्थ के प्लेन, मतलब हमारे उत्तरी मैदानी भाग कौन बनाती है? 3 नदियां, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। विच आइलैंड ग्रुप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी? इनमें से कौन सा एक ऐसा है ग्रुप जो कि अरेबियन सी के अंदर है? Manasvi, Anmol, and Anirudh. First, second, third, good. In the Arabian Sea, Lakshadweep is situated in the Arabian Sea. Okay. Yes, Maldives in the Indian Ocean. Sri Lanka, Andaman Nicobar. Land of Coral.
चीन में आयुषी सिंह एंड गर्वित सिंह, फर्स्ट सेकंड थर्ड 70 स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर. ओके, यस. Great Himalayan Range is also known as the Arya Singh, Raja Kumar, Divyansh Chandok. Very good. Okay. Yes. The right answer is the Himadri. Okay. Great Himalaya. Himalaya are divided into the four range: Great Himalaya, Middle Himalaya, Lesser Himalaya, and Outer Himalaya. Okay. So Himadri. Now that's it. I'm not asking any question from you. चलो भाई, अब बताओ क्या पढ़े हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. सारे सब्जेक्ट टॉपिक हो गए हमारे, है ना? नहीं हुए, बहुत टॉपिक रह रहे हैं. बताऊं कौन से रह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन? अगर नहीं पढ़ा तो थम्स डाउन कर दो. मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया आप लोगों को. चलो, एक ने तो किया थम्स डाउन. सूर्यांशी नागरा, ये क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हो? क्या कर रही हो? सूर्यांशी नागरा, खत्म तुम खत्म. चलो, आप तो उम्र ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ रखा है? पढ़ रखा है. मनीषा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रखा है पहले? नयन, फैजान, नहीं 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 नहीं. चलो, ऑर्गेनाइजेशन नाम का ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, करें स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम का चैप्टर. डाली है सभी ने? चलिए, करते हैं स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. ठीक है, कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से लोग मिलके अपना ये काम करते हैं. पहले चैप्टर को समझो सभी बच्चे ढंग से. देखिए, होते क्या ऑर्गेनाइजेशन. सपोज करो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं. ठीक है, और मेरे जितने भी कजन्स हैं, जो मेरे ब्रदर है, वो सब मिल गए. हम सबके सब हम सबके सब मिल गए, तो वो कह रहे हैं चल भाई कुछ काम करते हैं. तेरे में दिमाग ज्यादा है, मेरे में ये वाली ताकत ज्यादा है, मेरे में टेक्नोलॉजी वाला दिमाग ज्यादा है, उसमें कुछ सब मिलकर अच्छे से कर पाएंगे. तो हमारे वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा ही है. आप देखते हो कि एक पिता, एक जो पापा होते हैं, उनके सोचो, एक जो पेरेंट्स होते हैं उनके अगर सपोज करो 4 या 5 बच्चे, तो वो भी सेम नहीं है. नहीं है ना? कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई दिमाग से तेज है, किसी की लत तेज है, किसी की पैसे बहुत है, किसी के पास, किसी के पैसे कम है. होता है ना? हम सब भी जिन फैमिली में रहते हैं, हमारे चाचा है, ताऊ है ना? चाचा ताऊ आप सबके हैं. बड़ी फैमिली है आप लोगों की. अगर आप लोगों की बड़ी फैमिली नहीं है, तो आप अपने मामा की साइड और देखो, तो आपकी मौसी मामा, है ना, सबके अलग अलग है. कोई मौसी बहुत अमीर घर में होती है, कोई मौसी थोड़ी मिडिल क्लास में होती है. तो सब अलग अलग होते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है, अब सपोज करो किसी के घर में किसी की लड़की की शादी है. ठीक है, और उस लड़की के पापा नहीं है, उस लड़की की सिर्फ मम्मी है, उसके फादर एक्सपायर हो गए. ठीक है, एंड उसकी फैमिली वाले सब सपोर्ट करते हैं. उसकी फैमिली वाले पैसा भी देते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, हर कुछ उनकी मदद करते हैं. करते नहीं करते? तो सेम ऐसे ही ये चीजें यहाँ भी एप्लीकेबल होती है. वर्ल्ड में हर देश एक जैसा नहीं होता. वर्ल्ड में हर एक देश एक बातें नहीं होती. जापान पे टेक्नोलॉजी बहुत है, इंडिया पे मैन पावर बहुत है.
अमेरिका पे पैसा बहुत है, यूरोप पे दिमाग बहुत है। समझ में आ रहा है सबकी अलग अलग बातें। तो ये सब देश कहते हैं क्यों ना हम सब एक हो जाए, ठीक है, एक होके मीटिंग करें। भाई तेरे पास पानी की कमी है, ये ले तेरे को पानी हम देंगे। अच्छा तेरे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, ये ले टेक्नोलॉजी हम देंगे। पैसों की कमी है, हेल्थ ज्यादा हेल्थ वेल्थ खराब है, ये ले WHO तेरे को हम दे रहे हैं। समझ में आया? तो वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं सबकी। क्लियर? हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। ये है चैप्टर का नाम। क्या है चैप्टर का नाम? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लिखो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आर्यन यादव, बहुत अच्छे कर रहे हो ना फोटो ले लेके। जब टाइम दे रहा हूँ लिख लो ना, लाइक बाद में लिखना ही पड़ेगा, पहले लिख लो। आर्यन, जब टाइम ही किस लिए दे रहा हूँ पता है मैं? ये मैंने टाइम लिखने के लिए दिया है, तो लिख ही लो। लिखा सबने? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म आप सबको पता ही लग गई। लिखो कब बना था ये? 24 अक्टूबर 1945। एज इट इज क्वेश्चन आता है ये, तो लिखिए 24 अक्टूबर 1945। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था ये। इसका मेन काम था मैं दुनिया में अब शांति रख। डेरिक कंप्लीट। चलो भाई, तो यूएनओ कब बना था? देखो क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है जब सारे के सारे देश एक साथ लड़ लेते हैं। ठीक है, कौन लड़ा था उस टाइम हमसे? इटली, जापान और जर्मनी। इन तीन देशों ने पूरे दुनिया को लड़ा के रख दिया। इन तीनों में था कौन? जापान में तो कोई नहीं था, जापान के लोग ही थे। इटली में कौन था? मुसोलिनी। और जर्मनी का था हिटलर। ठीक है, हिटलर अपने देश का बदला ले रहा था क्योंकि हिटलर के साथ कई देशों ने बहुत बुरा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं देशों को, और हिटलर ने ऐसा बदला लिया, ये देश हारने लगे। कौन कौन हारने लग गया? ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, रशिया, ये हार रहे थे। फिर अमेरिका की एंट्री होती है हीरो की तरह, बिल्कुल ऐसे हीरो की तरह आता है, एक बॉम्ब को फेंकता है, एटम बॉम्ब, और सब के सब देश डर जाते हैं, कहते ओ भाई साहब ये कैसा बम था, और युद्ध रुक जाता है। युद्ध रुकने के बाद हाँ ये सारे देश एक साथ मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, ये कहते हैं देखो भाई हम चाहते हैं फ्यूचर कभी लड़ाई ना करें। ठीक है, क्यों ना करें लड़ाई? क्योंकि लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा आप में से किस किसी लड़ाई हुई है? कभी आप लोगों ने लड़ाई की है कभी? स्कूल में, गली में? चलो दैविक ने तो कहा है हाँ। दैविक कितनी बार हुई है तुम्हारी? एक दो रोज या कभी कभार? ये भगवान हंस रहा है, इसका मतलब इस लड़के को याद भी नहीं है। ये तो लड़ाई लड़ाकू हो गया दैविक, है लड़ाकू। चलो देखो, घर वाली लड़ाई तो होती है, घर वाली हमारे भाइयों से कैसे लड़ाई होती है? ये बाल पकड़े यूं खींच दिए, कान पकड़े यूं मोड़ दिया, गुद्दी मोड़ दी, है ना? ये तो बहुत हम लड़ाई करते हैं, ओहो मेरे बाल खींच रहे। ठीक है, ये लड़ाइयाँ तो होती है। बट एक होती है सीरियस वाली, बैग उतार के ला भाई आजा, आज तो आजा। स्कूल के अंदर होती है ये वाली ना, नीचे गिरा के दुश्मन 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 मारना वारना। अब ये बताओ, जब आप लड़ाई करके तो आपकी भी तो थोड़ी बहुत लगती है ना, एक आदत तो आप भी खाते हो इधर उधर, कहीं यहाँ पे दर्द वर्द हो रहा होता है ना। चलो आपने मारे 20,
5 तो आपने भी खाए ना। तो कहने का मतलब ये होता है युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। हमेशा पता कैसे यूज किया करो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। हमारे इंडिया में चाणक्य हो गए, हमारे इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं युद्ध मत करो। ऐसे अपनी ऐसी शातिर रणनीतियां बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ, ऐसे प्लान बनाओ कि वो खुद ही फंस जाए और खुद ही हमें युद्ध करना भी ना पड़े, हमारे कुछ हो भी ना, और लड़ाई भी हमें मजा भी आ जाए देखने में। राइट, ये होती है लड़ाइयाँ। बट लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है, लोग मरते हैं बिना मतलब में, ठीक है। चीजें टूटती है फूटती है। अभी आप सबको पता है ईरान, ईरान नाम का देश है, इसराइल और अमेरिका ने बहुत हमले किए उसके ऊपर, उसके ब्रिज तोड़ दिए, उसकी रोड फोड़ दी, उसका पता नहीं क्या क्या तोड़ दिया, तो वहां पे लोग मर गए इतने सारे। तो क्या मिला क्या ऐसा करके? लोगों की तो कोई गलती नहीं। बच्चों पता है स्कूल के अंदर बम मिसाइल फेंकी थी, 250 लड़कियां मर गई उसके अंदर, 250 गर्ल्स मर गई। छोटी छोटी बच्चों की क्या गलती थी? तो युद्ध बेकार होता है, इसलिए हमने बनाया यूएनओ। यूएनओ ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैं ध्यान रखूंगा दुनिया में शांति रहे। लेकिन दुनिया में ये जो 3 सालों में युद्ध हुए हैं ना, इतने तो युद्ध कभी नहीं हुए, सही बता रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान युद्ध देख लिया हम लोगों ने, हुआ था ना युद्ध, ठीक है। इस तरह इराक, ईरान, इसराइल, रशिया, उधर यूक्रेन, इधर कभी ये थाईलैंड, कभी कोई, हर जगह युद्ध 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 युद्ध, ठीक है। हेडक्वार्टर लिखो सब बच्चे, न्यूयॉर्क। यूरो का हेडक्वार्टर लिखे न्यूयॉर्क, लिख लिया। चलूं आगे। आशी, नहीं लिखा। अमांडा चंद्र है, ये क्या नाम है भाई? अमन अमंद चंद्रपा, अमंत चंद्रपा। ओ दैविक पोस्ट वाले झूठे, तुमने तो लिखा भी नहीं, मैं देख रहा हूँ। तुमने थम्स अप कैसे कर दिया फिर? पहले से लिख रखा है। सहीम, डन। चलो गुड। तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, ये न्यूयॉर्क में बैठे हैं सभी के सभी। इसमें टोटल कितने कंट्री है? 193 कंट्री यूएनओ के मेंबर, ठीक है। मतलब यूएनओ को मानने वाले कितने देश है? 193। क्या काम है इसका? इसका काम है इंटरनेशनल पीस, शांति रखना, सिक्योरिटी देना, लोगों के ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, इंकरेज करना सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और इंसानों को बचाना, ठीक है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है। इनका मोटो है पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। इनका मोटो है, ये चाहते हैं शांति रहे, प्रतिष्ठा रहे, समानता रहे हमारे प्लेनेट पे। करंट सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं, सर्विंग सिंस जनवरी 1 to 2017। लिखो, ये लिखना जरूरी है। इनके सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस। अंशिल पाटिल, आपकी बहन आपको क्यों मार रही है? अच्छा, मारनी नहीं। युवराज सिंह, क्या हमने ये पहले चैप्टर कर रखा था? ठीक है। चलिए आगे चलें। यूएनओ के 6 मेन ऑर्गन्स है। कितने ऑर्गन है यूएनओ के? 6, ठीक है। इसके मतलब मेन इसके 6 चीजें हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है जनरल असेंबली। जैसे ये रियल फोटो है यूएनओ की वहां की, ठीक है। ये जनरल असेंबली, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वैसे यूएनओ के सभी देश यहाँ जाते हैं, बैठते हैं। हर डेस्क पे अलग अलग कंट्रियों का नाम लिखा होता है, और यहाँ पे हेड बैठते हैं, वो डिसीजन लेते हैं अपना क्या देना है क्या नहीं। ओके। यहाँ पे सभी कंट्रियों के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। सब कंट्री एक ही वोट देते हैं, ठीक है। सबके पास 1-1 वोट होता है, ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल इशू, और ग्लोबल इशू के ऊपर डिस्कस होता है, रिकमेंडेशन लिए जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे चलती है। इसके अलावा मीट वंस अ ईयर यूजुअली इन सितंबर, ये हर सितंबर में एक ना एक बार सारे के सारे देश मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। सभी देश यहाँ पर मिलते हैं।
करंट प्रेसिडेंट, यहाँ की जनरल असेंबली, ये छोड़ दो, ये हमें नहीं देखना। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये ध्यान रखती है कि कौन कौन देश क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये आप सभी को जरूर जरूर लिखना है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 तो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। परमानेंट आपको याद रखने हैं, ये 5 देश कहते हैं जो इन्होंने डिसीजन दे दिया वो दे दिया, ठीक है, ये 5 सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा इसके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, ये लिखना आपको। ओके डन, लिखा सबने। 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। ये पता है क्या करते हैं, ये देश अपनी वीटो पावर देते हैं। जैसे सपोज करो रशिया है, ठीक है, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो ये चारों देश, सभी देश मिलकर कहते हैं रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा दो, रशिया से कोई भी डील नहीं करेगा, कोई भी रशिया से व्यापार नहीं करेगा, कोई बिजनेस ट्रेड कुछ भी नहीं करना। तो अभी सारे देश अपने वोट देते हैं, बट इन 5 देशों में से अगर किसी ने भी एक नो में वोट दे दिया तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देश, ये है 5 दुश्मन है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इंडिया चाहता है इंडिया इसका मेंबर बने, इन 5 में से 6 पे इंडिया आए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन चाइना हर बार अपनी वीटो पावर देता है, कहता है नहीं इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है इंडिया और चाइना की वैसी खटपट खटपट चलती रहती है, ठीक है, दैट्स वाई। चलिए, ये सभी डिसीजन लेते हैं अपने, ठीक है, किन के ऊपर मिलिट्री एक्शन करना है, किस पे हमें सैंक्शन लगानी है, किस पे शांति रखनी है, तो ये सब मीटिंग यूएनओ करता ही करता है, सितंबर में होती है ये, ठीक है। The presidency of the council rotates every month for July 2025. Russia holds the rotating presidency. तो रशिया को भी रोक रखा है। इसकी और भी सिक्योरिटी इकोनॉमिक काउंसिल है जो इकोनॉमिक को लेकर वर्क करती है, ये हमें नहीं पढ़नी। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, मतलब आज सपोज करो कोई देश गलती करे, पूरे वर्ल्ड का एक कोर्ट है, जैसे हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर हम लोगों ने कुछ गलती कर दी तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में सजा रहेगा, ऐसे ही हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के लिए कोर्ट बना रखा है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड के कोर्ट ने ये कर रखा है, पुतिन अगर इन देशों में आया तो इन देशों में पुतिन को हम गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील, इन देशों ने क्या रखा है, हमारे देश में आएगा ना हमारा लॉ चलेगा, हम नहीं मानेंगे इनकी बातें। समझ में आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड की पुलिस पुतिन को ढूंढ रही है, जिस दिन इन्हें पुतिन मिल गया ये पुतिन को पकड़ लेंगे। पुतिन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो वो उन्हीं देशों में जाते हैं जिन देशों में इनके साथ इनकी बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां पर है ये, हैग, हैग नाम की जगह नीदरलैंड, देखो ये है वो कोर्ट, ये कोर्ट फैसले सुनाती है क्या करना है क्या नहीं,
ठीक है, इसी कोर्ट में हमारा फैसला अटका पड़ा है कि पीओके पाकिस्तान का है या फिर इंडिया का है। जम्मू कश्मीर का पार्ट है ना हमारा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो इसमें अटका पड़ा है। अब ये फैसला सुना ही नहीं रहा कि किसका है किसका है। लिख लीजिए सभी बच्चे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? हैग, नीदरलैंड। ओके डन। हैग, नीदरलैंड। इसमें 15 जज होते हैं 9 ईयर के लिए। करंट प्रेसिडेंट है नवाब सलाम, लेबनान से। ओके, ये देखो किसकी फोटो दिख रही है आपको इसमें, कोई बता सकता है किसकी फोटो है? ये खैमनी, ठीक है, ईरान के ना खैमनी, खैमनी करके जिनको मार दिया था अभी रिसेंटली, राइट? तो ये वही खैमनी है, देखो ये फोटो। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर फैसला सुनाते हैं, इनकी फोटो दिखाएंगे, कहेंगे इनको हम सब देश मारेंगे मिलके, ये जहां कहीं भी पकड़े जाएंगे ये अपने देश से निकलेंगे नहीं। लेकिन अमेरिका ने फिर भी, इसराइल ने फिर भी, इनके देश ने इनके ऊपर मिसाइल डाल दी और इनको मार दिया। ईरान गुस्सा हो गया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, पूरी दुनिया में आज तबाही सी ला दी उसने, ठीक है। तेल के दाम बढ़ गए और आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो ये होता है, ये है कोर्ट अंदर से ऐसी है ये, ठीक है, देख लिया। तो ये काम करता है ऐसे, ठीक है। चलो, और इसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है जानने के लिए। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में हमें इसमें नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जो यूएनओ है, इस यूएनओ को हमने एक बात कही कि काम करते हैं, जब इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है तो हर देश कुछ ना कुछ पैसे देंगे। सबने कहा ठीक है। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे देता है इसके अंदर, 20% पैसे कौन दे रहा है इसमें? अमेरिका। अमेरिका कहता है चलो भाई, जब यूएनओ ये काम करे साथ साथ हम चाहते हैं यूएनओ और भी काम करे। क्या करे और काम? तो हमने इसको हर चीज में डाल दिया आज यूएनओ को, ठीक है। तो यूएनओ की बहुत सारी एजेंसियां हैं बनी हुई, एजेंसियां समझ लो, और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं अलग अलग सेक्टर में। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है, यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ, डब्ल्यूटीओ की बताओ, डब्ल्यूएचओ की बताओ, एफएओ की बताओ। तो चलिए, अब मैं आप सबको एजेंसियां बता रहा हूँ यूएनओ की इंपॉर्टेंट, आप वन बाय वन करके लिखते रहना। लिखो नंबर 1, FAO, इसकी फुल फॉर्म लिखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर भी जरूर लिख लीजिए इसका, रोम इटली। लिखो FAO।
ओके, नेक्स्ट है हमारा आईएलओ, सॉरी मेरा माइक ऑफ था। तो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्क करता है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हमारे मजदूर हैं, मजदूरों को जानते हो आप लोग सभी, जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, इनके राइट्स के लिए, इनके लिए काम करता है ये। एंड इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। आईएलओ की फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आद्विक, आराध्या, अनिकेत, कंप्लीट, डन। चलिए नेक्स्ट। तो आईएलओ पता लगा। नेक्स्ट आता है हमारा आईएमएफ, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये देता है दुनिया में देशों को लोन। अगर हमारे देश में कुछ पैसों की कमी है तो हम इससे ले सकते हैं, इससे आईएमएफ से। चलिए डन। आईएमएफ क्या करता है, वर्ल्ड के अंदर जितने भी जो है उनको लोन देता है, ठीक है। ये आ गया यूनेस्को, जो मैं कह रहा था ना, वो सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है ये वही है। फुल फॉर्म लिखिए इसकी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन पेरिस। पता लगे यूनेस्को के बारे में। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। ये आप ये बात ध्यान रखना, जैसे डब्ल्यूएचओ ही हमें बताता है कि ये वर्ल्ड में बीमारी आ गई है, डब्ल्यूएचओ ही रिकमेंड करता है। आप सबने, हम सब, जब भी हम सबको फूड पॉइजन होता है, जब हम लोगों को उल्टी होती है, लूज मोशंस होते हैं, तो हम सभी ओआरएस का एक पैकेट पीते हैं। आप लोगों ने पिया है कभी ओआरएस? एक लिक्विड पाउच भी आता है, एक सैशे भी आता है पाउडर पानी में घोल के, राइट। तो ओआरएस डब्ल्यूएचओ ने ही दे रखा है पूरे वर्ल्ड में कि जिन भी लोगों में कमी हो जाए पानी की, बॉडी में वॉमिट हो रहे हो, लूज मोशन हो रहे, तो आप ओआरएस ले सकते हो। तो डब्ल्यूएचओ ही कंसिडर करता है कि अच्छा भाई, कोरोना वर्ल्ड लेवल पे बीमारी है बहुत बड़ी, इबोला की बीमारी है, महामारी है, इसके लिए ये वैक्सीन दे दो, ये सबके लिए सही रहेगी। मतलब डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंड कर दिया ना, वो कर दिया। अच्छा, आप में से कौन कौन बच्चा विक्स की टॉफी खाता है? एक विक्स की टॉफी आती है ना डले में से, वो कभी नहीं खानी चाहिए, डब्ल्यूएचओ ने बैन कर रखा है वो, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ कहता है उस विक्स की गोली के अंदर कुछ हार्मफुल ऐसे केमिकल्स है, कुछ ऐसे सॉल्ट डाल रखे हैं जो आने वाले टाइम में हमारी किडनी खराब कर देंगे, ठीक है, फिर डायबिटीज हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप, हर जगह बैन है, वहां मिलती ही नहीं है विक्स, लेकिन इंडिया में मिलती है। आपको इस तरह इंडिया में क्यों मिलती है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं। तो अब तो मैंने बता दिया, डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है विक्स की गोली नहीं खानी,
ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा ही गला खराब हो, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लो, गुड़ खा लो, ठीक है, गर्म पानी पियो, सही हो जाएगा। विक्स की गोली अब से नहीं खाओगे, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ मैं ना ऐसी क्लासेस स्टार्ट कर दूं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है ठीक है, ये जरूरी है। आप लोगों में से हम बहुत से ऐसे बच्चे जो बॉर्नविटा वाला दूध पीते हैं, पीते हो ना, चाहे चॉकलेटी फ्लेवर आ जाए दूध के अंदर, या फिर हम लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं दूध में डाल के। रूह अफ़ज़ा पीते हो आप में से कोई? पिंक पिंक कलर का रूह अफ़ज़ा, फिर पिंक पिंक दूध हो जाता है, पीते हो? तो इनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है, ठीक है। इनके क्या करते हैं, ये शुगर का सिरप होता है, चीनी का घोल है ये रूह अफ़ज़ा पूरा, चीनी का घोल करके पूरा घोल दिया, उसमें 3-4 बूंदे डाल दिए रेड कलर की, वो पूरा हो गया ऐसे ऐसे पिंक पिंक सा। बस अब सोचो, हम अपनी बॉडी में इतनी सारी चीनी ले रहे हैं, अगर हम इतनी शुगर इंटेक करेंगे तो आने वाले टाइम हमें फिर फैटी लीवर, इसके अलावा डायबिटीज, बीपी, ये सब बीमारियां हो जाएंगी फिर धीरे धीरे, ठीक है। और मैं एज ए टीचर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे इंडिया में हम लोग बीमार पड़े, इंडिया में कोई बीमार ना ही पड़े, क्योंकि सोचो बीमार पड़ते हैं तो पैसा वेस्ट होता है, दवाइयों में लगता है, शरीर खराब होता है वो अलग, टाइम वेस्ट होता है वो अलग, होता नहीं होता है। अच्छा, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने के बहाने ढूंढते हैं ना, भाई पेट दर्द हो रहा है मम्मी नहीं जाना, करते हो ना ऐसे कहीं कहीं। पेट दर्द ऐसी चीज है जो कोई पता नहीं लगा सकता, कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है ना। मम्मी कहते चल कोई नहीं छुट्टी मार ले, लेकिन जिस दिन छुट्टी मारते हैं, अगर 2 दिन 3 दिन जब आप घर में रहोगे ना, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप घर में हो, आप खेलने में व्यस्त क्योंकि आपने झूठ बोला पेट दर्द हो रहा है, तो देखना कितना बोरिंग डे जाएगा। हम थोड़ी देर तो मजा आता है, चलो फोन मिल गया, टीवी देख रहे हैं, कार्टून वार्टून, उसके बाद फिर मन नहीं लगता, समझ में आया? तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। आज से पक्का वाला प्रॉमिस करो, विक्स नहीं खाओगे। विक्स की जगह जो और आती है ना, स्ट्रेप्सिल्स आती है शायद, वो खा लो। विक्स मत खाना भाई। डब्ल्यूएचओ पता लग गया क्या कह रहा है डब्ल्यूएचओ? चलो बाकी के अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। डन, समझ में आया सबको? हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशंस, कल की क्लास में मैं ये चैप्टर आप सभी बच्चों को कंप्लीट करवा दूंगा पूरा का पूरा। ओके, कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो अब हम मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय सभी बच्चों को, गुड नाइट।